अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ड्राइंग में या अपने प्रोजेक्ट पे जो सेगमेंट टेबल होता है वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास होम टैब ओपन होगी, आपने जाना है एनोटेट टैब में। यहाँ पे आपके पास होगा ये ऐड टेबल वाला ऑप्शन। अगर इस पे हम ड्रॉप डाउन करें आपके पास आएगा पार्सल। अभी इसको हम अगर देखें तो ऐड लाइन जब हम करेंगे तो ये भी टेबल ही है, लेकिन ऐड लाइन अगर करेंगे तो उसमें सिर्फ लाइन शो होगी। ऐड कर्व है, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कर्व का डेटा शो कर सकते हैं हम। और देन हमारे पास ऐड एरिया है तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एरिया ही शो कर सकते हैं हम। और एक हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड सेगमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देन हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल आती है। ये बोल रहा है नो टैग सिलेक्टेड, मतलब कि हम अगर अपनी ड्राइंग में देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमने पिछली वीडियो में टैग्स लगाए थे इसके, और बाकी जो हमारे पास है उन पार्सल के ऊपर जो है वो टैग्स नहीं है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस पर, देन मैं उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको एंटर प्रेस करता हूँ जैसे ही, तो ये मुझसे पूछेगा कि मतलब कि जो बगैर टैग के लेबल हैं उनको अगर मैं टैग में टैग मोड जो होता है उसमें अगर कन्वर्ट करके मैं आपके पास मतलब उसको रख दूं तो वो, और ये नीचे भी इसका ऑप्शन है कि डोंट ऐड लेबल दैट आर नॉट इन टैग मोड। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट ऑल सिलेक्टेड लेबल स्टाइल टू टैग मोड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वापस से यही जो है वो विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। और इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ देन तो हमारे पास ये एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। इसमें सारा का सारा हमारा जो है वो डेटा इसमें आ गया है। अभी मैं फॉर एग्जांपल अनडू करता हूँ, इसको पीछे जाते हैं हम फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर हम ऐड टेबल पे जाएं, पार्सल पे जाएं, देन मैं ऐड सेगमेंट पे जाता हूँ, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे होगा जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, पार्सल कर्व डेल्टा ओवर लेंथ एंड रेडियस टैग। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ देन इसके बाद आगे जाके इस पे अगर चेक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसको मैं अगर करता हूँ ऐड एग्जिस्टेंस एंड न्यू, मतलब कि मैं जो भी जिस भी हम लेबल को टैग में कन्वर्ट करेंगे वो हमारे टेबल में जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो मेरे ये जो हमारा राइट ऑफ वे के टैग्स लगे हुए हैं उनका सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अगर इस लेबल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ लेबल प्रॉपर्टीज में, देन मैं इसका कर्व लेबल जो है उसको टैग वाले पे सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास जो है वो टैग में कन्वर्ट हो गया C6। देन टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके अपडेट कंटेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट कंटेंट करूँगा तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो C6 है वो हमारे पास इस टेबल में ऐड हो गया है। तो ये हम जो सेगमेंट टेबल बनाते हैं वो हमेशा हम प्रोजेक्ट के हम ड्राइंग जब हम बना लेते हैं सारी उसके आखिर में बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।